Mute yourself. राहुल म्यूट करिए, फिर हम म्यूट करेंगे तो फिर आप अनम्यूट नहीं हो पाइएगा। Each and every student mute yourself. Now, if anyone have any doubts or query, just raise their hand. I will give permission to mute particular student, because so in the previous lecture we'll discuss about various stages of program development. So various stages of program development में first stage disconnect audio inside the classroom. Anyone, अगर क्लासरूम में कोई ऑडियो कनेक्ट किए हैं तो डिस्कनेक्ट करिए। अब मेरी आवाज जा रही है आपके पास, because it will create disturbance. So out of 8 तो आउट ऑफ 8 स्टेजेस, फिर बता रहे हैं कि आप डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट करना नहीं आता, ऑडियो मोर पर क्लिक करिए, वहां पर ऑप्शन में डिस्कनेक्ट ऑडियो आएगा, उसको डिस्कनेक्ट करिए। तो आउट ऑफ 8 स्टेजेस देयर इज सर्टेन स्टेज, जल्दी बैठो। First stage is the problem definition, यानी एनी टाइम whenever you are getting any assignment, जब भी किसी तरह का असाइनमेंट आपको मिलेगा सबसे पहले आप डेफिनेशन सर्च करेंगे, because that definition gives you the list of inputs. आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या इनपुट्स आपको लेना पड़ेगा, ये आपको फर्स्ट स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज गिव यू द लिस्ट ऑफ इनपुट्स। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक शेयर किए थे पीडीएफ, इन दैट पीडीएफ वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल। सपोज एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल, यू नीड द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल, बिकॉज आपको जब तक फार्मूला पता नहीं होगा मैथमेटिकल, तब तक आप उसके लिए इनपुट्स नहीं ले पाएंगे। यानी एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए रेडियस चाहिए होगा। अब ये रेडियस चाहिए है, ये रेडियस चाहिए और इसके साथ क्या इनपुट चाहिए आपको पता कैसे चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ लेना है,
ये आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा? उसके फॉर्मूला से। तो दिस इज द मैथमेटिकल एग्जांपल इन रियल लाइफ या रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी कोई भी आपको सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो वहां भी लिस्ट ऑफ इनपुट्स के लिए डेफिनेशन पहले तय करना होगा कि आपके असाइनमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम फार्मूला सर्च करते हैं कि इस फार्मूला इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा। तो जैसे ही फार्मूला पता चलता है वी आर गेटिंग द पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ इनपुट्स। So length and breadth is the input whenever you are in the process to find out the area of rectangle. Circle is the input whenever you are finding you are in the process to find out the area of circle. तो ये अलग अलग, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इफ यू हैव 3 साइड्स देन यू कैन नॉट गो फॉर द हाफ इनटू बेस इनटू हाइट फार्मूला। आपको अगर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है देन यू गो फॉर द हीरोज फार्मूला बिकॉज दैट हीरोज फार्मूला गिव यू द सॉल्यूशन फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपका बेस और हाइट ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स कि व्हाटएवर इनपुट you are taking for finding the solution that depends on the formula or the definition, you can say formula is also definition to find out the particular solution of the problem. तो मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मूला और लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए डेफिनेशन चाहिए होगा। तो डेफिनेशन आप तब जब पता कर लेंगे तब आपको ये पता हो जाएगा कि इनपुट्स क्या है। then you just move to the next stage and the second stage is what? Second stage is the problem analysis. Because before writing any program by using any programming language, that is the third stage whenever you are selecting any programming language to write up the code. तो कोडिंग करने के पहले आपको उसको एनालाइज करना होगा कि ये जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के थ्रू कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, यानी कि रेशियो ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे लिया जाएगा, यानी कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू आर टेकिंग फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो उसको लिखने के लिए अलग अलग तरीका, यानी कि एल्गोरिथम के थ्रू, डायग्रामेटिक व्यू, पिक्टोरिकल फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में और फाइनली सूडो कोड के फॉर्म में भी आप लिखते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशंस का स्टेप्स पता चल जाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखना है। बिकॉज वंस यू राइट द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन देन ओनली यू हैव टू implement it in any programming language. तो आपका लैंग्वेज कोई भी हो, any language, if the algorithm is completed then that algorithm works for any programming language. तो लैंग्वेज हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं? जस्ट फॉर implementation point of view of that particular algorithm. तो algorithm is not for any programming language, it is common for all programming language. तो जो भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे या फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एल्गोरिथम इज द इनिशियल स्टेप्स ऑफ राइटिंग एनी प्रोग्राम, ठीक है ना। अब ये क्या है, व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल देन देयर इज नो नीड टू राइट एल्गोरिथम, ड्रॉ द फ्लो चार्ट, यू डायरेक्टली इंप्लीमेंट इट बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टिल यू आर यूजिंग एल्गोरिथम। जब आप लिख रहे होंगे तब भी आपके माइंड सेट में एक सूडो कोड जनरेट होगा, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि आप एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, आप फ्लो चार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे, स्टिल यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड दैट थिंकिंग गिव यू द लिस्ट ऑफ इनपुट्स आल्सो व्हेनेवर यू जस्ट स्विच टू द एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एंड फाइनली यू गेट द सॉल्यूशन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एनालिसिस टूल्स। अंडर सेकंड इज वी डिस्कस दैट कि वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स आर यूज्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज किया जाता है। उसमें कौन कौन सा है? तो ये 3 प्रोग्रामिंग टूल्स है, दैट इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। Earlier you already have a concept that ki in pseudo code is what? It is the initial thinking process about objective. Whatever thinking process going on in your mind whenever you are getting any assignment. जैसे ही किसी assignment को आप receive करते हैं तो आपके mindset में जो भी thinking process initiate होता है, that will not give you the real solution. वो आपको real solution नहीं दे रहा है। Still इसका है जी, disconnect करो। Still you are getting some solution part from that thinking. सोचने से भी आप सोचेंगे तभी समझेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला चाहिए, सोचने से आपको मिलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला चाहिए, सोचेंगे तभी आप फिर सर्च करेंगे। हो सकता है फॉर्मूला याद हो, ये भी हो सकता है नहीं याद हो। नहीं याद होगा तो बुक में जाएंगे, पीडीएफ देखेंगे। A lot of resources are there from where you collect the particular
इंफॉर्मेशन। तो आप एक बार इंफॉर्मेशन ले लेंगे तब आपका इनपुट्स फिक्स हो जाएगा। तो सूडो कोड इज द इनिशियल थिंकिंग प्रोसेस। इट विल नेवर गिव यू द रियल सोल्यूशन बिकॉज सूडो कोड नेवर कंटेन्स एनी फॉर्मूला, या कोई फॉर्मुलेट या डेफिनेशन यहाँ नहीं होता है। जैसे आपको बोला जाए कि 2 नंबर को जोड़ो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 2 नंबर लेना होगा, उसको जोड़ देना होगा, वही हमारा सोल्यूशन होगा। अब ये जोड़ने का काम किस ऑपरेटर से होगा, ये सूडो कोड आपका तय नहीं करेगा, ठीक है ना। 2 नंबर को जोड़ना है, वो 2 नंबर क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, ये चीज आपको सूडो कोड से नहीं मिलेगा। ओनली इंस्ट्रक्शन इज देयर, टेक 2 इनपुट, add it and print the solution. How you add, which operator is used to perform addition, that is not represented in the pseudocode. But whenever you are writing algorithm, you have to mention the variables, whatever variables you are taking for resolve the problem. At the same time, you have to write the process also. And to write up the process, you need the particular formula, definition or the operator. जैसे आप अगर लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं तो इंटू इज द ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन इज द ऑपरेटर। अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इंटू और प्लस ये 2 ऑपरेटर आपने यूज किया। बाय द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला एज वेल एज यू विल गेट द पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ इनपुट्स। तो एल्गोरिथम गिव्स यू द रियल डेटा, यानी कि रियल डेटा पर यहाँ एल्गोरिथम में आप वर्क करते हैं। अब वो डेटा आपका किसी वेरिएबल में होगा, तो वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। योर नेम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए वेरिएबल। तो एल्गोरिथम मस्ट बी अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फाइनाइट इज यूज्ड हियर, फाइनाइट वर्ड, बिकॉज योर एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेटेड एट द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक समय के बाद आपका क्लास भी ऑफ होगा, सुबह में क्लास ऑन हुआ होगा, लास्ट क्लास के बाद आपका ऑफ होगा। अगर ये इनिशियल टाइम आपको मिले और फाइनल टाइम नहीं मिले, तो आप किसी तरह का कोई स्ट्रेटजी बना नहीं सकते हैं। आपको पता है कि इन टाइम ये है, आउट टाइम आपको पता नहीं है, तो आप फर्दर स्ट्रेटजी कुछ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आपका कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। आपको ये पता है कि 1 बजे के बाद क्लास नहीं होगा, तो 1 बजे के बाद कोई स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि 1 बजे के बाद क्लास होगा या 4 बजे के बाद, तब आपको ये प्लानिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई फाइनाइटनेस इज देयर। व्हेनेवर you are writing algorithm, that algorithm must be written in a finite manner. That means anything is initiated, then it is terminated also. अगर इनिशिएट होगा तो उसको टर्मिनेट भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो फाइनाइटनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी एल्गोरिथम। नाउ द फ्लो चार्ट इज द सेम। आप उसी को डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। नाउ व्हेनेवर वी draw the flow chart, so in MS Word you just see, in MS Word there is a particular tab insert, under insert there is a shape, ठीक है, देख रहे हैं। इस शेप्स में बहुत सारा शेप्स है, उसमें फ्लो चार्ट के लिए भी शेप है। डबल क्लिक हो गया। Shapes में you will get the particular flow chart also. Just see here. Under insert tab there is a shape tools. Under shape tools you will get a flow chart. ठीक है ना। Whenever you want to draw the particular flow chart, you can use that tools. तो flow chart में आप देखेंगे बहुत सारा पिक्चर है, तो ये सारे पिक्चर जो है आपको अभी जो हम लोग फ्लो चार्ट लिखेंगे उसमें यूज नहीं होगा, बिकॉज द फ्लो चार्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट वन, वी आर नॉट डिस्कसिंग द सेकंड वन। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक फ्लो चार्ट आपका होता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट और दूसरा होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। तो अभी जो आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे वो आपका क्या होगा? प्रोग्राम फ्लो चार्ट। लाइक यू ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में बहुत सारा कमरा होगा, तो आपका पूरा मकान का जो डायग्राम है वो सिस्टम है, और आपके मकान का हर एक रूम का अपना आर्किटेक्चर है। तो राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं? हर रूम का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी रूम बाय रूम प्रोग्रामिंग करेंगे। और जब बहुत सारा प्रोग्राम को एडअप कर देंगे, कोलैबोरेट कर देंगे एक साथ, तो वो क्या बन जाएगा? सिस्टम फ्लो चार्ट। इसको दूसरे तरह से ऐसे समझें कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप हैं, किसी यूनिवर्सिटी से का कोर्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे कोर्सेस का अपना अपना स्ट्रेटजी होगा।
हर कोर्सेस प्रोग्राम फ्लो चार्ट का पार्ट होगा, लेकिन सारे कोर्स को जब मिला देंगे तो वो यूनिवर्सिटी का एक मॉड्यूल बन जाएगा। तो यूनिवर्सिटी इज योर सिस्टम फ्लो चार्ट, यूनिवर्सिटी इज द सिस्टम। इन द सेम मैनर योर कॉलेज, इन योर कॉलेज देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स, देयर इज IT डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, देयर इज ए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ऑल हैव देयर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल इवेंट, इंडिविजुअल प्रोग्राम। तो हर डिपार्टमेंट आपका क्या है, वो हर डिपार्टमेंट आपका जो है वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट का पार्ट है, और सारे डिपार्टमेंट को मिला दीजिए तो वो कॉलेज, तो कॉलेज इज योर सिस्टम। तो राइट नाउ जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, 2 नंबर को जोड़ने का, एल्गोरिथम, इवन और चेक करने का, ये स्मॉल सेगमेंट जब यूज करेंगे, ये दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। तो इन प्रोग्राम फ्लो चार्ट लिमिटेड symbols are used, like some symbols are used for processing, some symbols are used for decision making, some symbols are used for taking input and generating output, ठीक है ना। तो we are at least we are using 5 to 6 symbols only, symbols in program flow chart, but whenever we draw the system flow chart, then number of symbols are used for different purpose, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग symbols यूज होगा, और उस symbols को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हर symbols को आप जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर सिंबल पर पॉइंटर ले जाएंगे, तो दिस इज फॉर प्रोसेस, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स इज फॉर प्रोसेस, दिस वन इज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप अल्टरनेट प्रोसेस, यानी प्रोसेस को भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो वी जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल लाइक डिसीजन बॉक्स, ठीक है ना। ये डिसीजन बॉक्स आपका हम लोग यूज करेंगे, दिस वन इज द डिसीजन बॉक्स, दिस वन इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर प्रोसेस, और प्रोसेस वी कैन ऑल्सो यूज दिस वन, इसको भी यूज कर सकते हैं प्रोसेस के लिए। ये आपका डिसीजन बॉक्स है, ठीक है। देन वी यूज दिस एरो, ठीक है ना, दिस एरो। अब ये एरो आपका जो है अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे भी यूज होगा, एरो इज यूज टू कनेक्ट टू बॉक्स, 2 बॉक्स को जोड़ने के लिए यूज होगा, ठीक है। देन वी कैन यूज दिस स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ये आपका जो है पर्टिकुलर बॉक्स, ये ओवल जो है, ये स्टार्ट और स्टॉप, इनिशिएट और क्लोज करने के लिए यूज होगा। तो जब फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें इस सिंबल को यूज करेंगे। तो ये अभी आपका 5 सिंबल ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगेन क्या है, ये आपका कनेक्टर है, ठीक है ना, दिस एरो इज द कनेक्टर सिंबल, दिस वन इज द प्रोसेस, फॉर प्रोसेस वी कैन यूज दिस राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑल्सो, प्रोसेस को दिखाने के लिए हम राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स भी दिखा सकते हैं। दिस इज द डिसीजन बॉक्स, किसी तरह का कंडीशनल चेकिंग करना होगा तो ये डिसीजन बॉक्स हम लोग लेंगे। और स्टार्ट और स्टॉप, फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ये बॉक्स हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट। सपोज अब यहाँ पर जब आप एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस द एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड राइटिंग ऑफ द सूडो कोड। तो अर्लियर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्ट। कौन बताएंगे हाउ मेनी कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू राइट अप एनी प्रोग्राम, एनीवन? ऑनलाइन में हम रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शंस अभी हटा रहे हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को ऑनलाइन में भी। कौन बताएंगे कितने तरह का कंस्ट्रक्ट यूज होता है? वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, बाकी लोग वीडियो ऑन करिए। हाँ 1 मिनट ऑनलाइन में। चलो बताओ, कृष्ण कुमार, विशाल कुमार, बताइए हाउ मेनी कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू राइट एनी प्रोग्राम? कोई भी प्रोग्राम या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितने तरह कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं? आप ही में से बताइए ऑनलाइन में। 3 है। कौन कौन? पहले जो डिफॉल्ट है उसको बोलिए। यस यही, हाँ ठीक है, बोलिए पीछे बोलिए। 3 तरह का कौन कौन सा कंस्ट्रक्ट है? हटा के बोलो, हटा के बोलो। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट यूज होता है, वो नाम उसका डिफॉल्ट नहीं है। हाँ बैठ जाइए। रिपीटेशन, आइटरेशन, ठीक, गुड, बैठ जाइए। ये 3 तरह का कॉन्स्ट्रक्ट जो है किसी तरह का प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 ही तरह का कॉन्स्ट्रक्ट यूज होगा। बिकॉज whenever you are in the process to write algorithm, then you have to consider कि which types of construct is used to finalize the algorithm। एल्गोरिथम को पूरा करने के लिए क्या केवल सीक्वेंशियल जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट है उसी का इस्तेमाल होगा, या सेलेक्टिव मेजर भी लेना होगा,
या कोई आइटरेटिव या रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट भी यूज करना होगा। ये जैसे ही प्रॉब्लम आपको मिलेगा यू कैन इजीली फाइंड आउट। जैसे अगर प्रॉब्लम आपको दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर, कौन बताएंगे इसमें कौन कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज होगा? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट या राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट सम ऑफ टू नंबर, which types of construct is used to finalize the solution of this problem? कितना तरह का कौन कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज होगा? सेलेक्टिव होगा और सीक्वेंशियल होगा। Only sequential, no selective measure is there, no repetitive process is there। हाँ, अब ऐसा आप बोल सकते हैं कि 2 बार इनपुट लेंगे तो सेलेक्ट, ये आपका रिपीटेटिव तो नहीं। 2 बार इनपुट ले रहे हैं, दैट इज द सीक्वेंशियल पार्ट। एक बार ले लीजिए दोनों या 2 बार लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लीजिए। अगेन अब एक और चीज सोचिए, यहाँ जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या मैसेज का इंपॉर्टेंस है या इनपुट का केवल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इनपुट के बेसिस पर प्रोसेस होता है। What is the benefit of giving message for taking input? है सर। हाँ, अब जैसे एटीएम में आप गए, आपसे जब बोला गया कि इंटर पिन, आपको पता चल रहा है कि आप पिन डालना है, यू हैव टू टेक द सबमिट द इनपुट फॉर पिन। बट अगर कोई मैसेज नहीं दिखे तो आप सोचेंगे कि अब अगला स्टेप में क्या करना है। तो whenever you are writing any algorithm, so there is no need to write the message. But whenever you are writing program, because that program is the implementation of that algorithm, the implementation that someone use that program, implementation जब आप करेंगे तो उसका exe फाइल, एक्जीक्यूटेबल फाइल पर काम करेंगे। कोई कर सकता है, जैसे एटीएम में आपका जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा क्या होगा? एक्जीक्यूटेबल फाइल होगा। अब उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में अगर मैसेज नहीं होगा तो यू कैन नॉट गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आपको मैसेज फ्लैश होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा इसके बाद क्या करना। जैसे पिन का मैसेज आया, इंटर पिन, आप पिन डाले, इंटर प्रेस कर दिए, उसके बाद कोई विड्रॉल, डिपॉजिट, ये कोई ऑप्शन नहीं है, बैंकिंग कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो एक तरह से मैसेज है और उस मैसेज के अंदर लिंक्ड है, कुछ एप्लीकेशन लिंक किया हुआ है। तो आप विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद का जो मैसेज डिस्प्ले होता है इंटर अमाउंट। अब ये इंटर अमाउंट नहीं है, विड्रॉल को क्लिक कर दिए, ऐसा नहीं है कि आपको अमाउंट नहीं डालना है, बट मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड ऑन टू द स्क्रीन। वेदर यू आर प्रॉपर्ली इनिशिएटेड? नो, प्रॉपर्ली इनिशिएट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अभी प्रोसेस हो रहा है, जबकि प्रोसेस हो चुका है। अब आपको अमाउंट डालने का बात है, क्योंकि डालने के यानी कि इनपुट लेने के लिए आपको मैसेज चाहिए होगा। अब वो मैसेज नहीं है तो ये ड्यू टू प्रोग्रामर एरर, प्रोग्राम इनकम्प्लीट उसको भी बोला जाएगा। प्रोग्रामर ने क्या किया कि मैसेज लिखना भूल गया कि इंटर अमाउंट, तो इंटर अमाउंट नहीं आया। अब आप वेट कर रहे हैं कि ये मैसेज आएगा, तब तक सेशन टाइम आउट हो गया। तो फिर से आप बोलेगा कार्ड को रीइंसर्ट करिए। तो अब ये क्या हुआ? एक मैसेज नहीं आने से, क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैसेज का क्या इंपैक्ट है, क्यों मैसेज इनपुट है। जैसे इंटर 2 नंबर लिख रहे हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, ये सब मैसेज कस्टमाइज है। कोई ऐसा कर सकता है इंटर 2 नंबर, एक ही बार 2 नंबर इनपुट ले ले। कोई ऐसा भी कर सकता है इंटर फर्स्ट नंबर, पहले एक नंबर डाले फिर दूसरा स्टेटमेंट बनाए इंटर सेकंड नंबर, ऐसा भी होता है। आप देखेंगे बहुत सारा सॉफ्टवेयर में पहले आपसे नेम मांगा जाएगा, फिर आपके फादर्स नेम को मांगा जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि इंटर योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब एक ही बार इनपुट कर दीजिए अलग अलग सेक्शंस में। तो आप भी वो काम करते हैं, एक बार नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं या इंडिविजुअली भी इनपुट्स ले सकते हैं। तो हमको लगता है कि कंस्ट्रक्ट अगर क्लियर होगा तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि कौन कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट सब में यूज होगा, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो आपका यूज होगा। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस द कंस्ट्रक्ट बेस्ड एल्गोरिथम, यानी कि सीक्वेंशियल, आइटरेटिव, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड आइटरेटिव। तो हियर सम ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम या रिसीविंग दिस प्रॉब्लम, देन आपके माइंडसेट में क्या आएगा कि इसको डिफॉल्ट से काम चल जाएगा, यानी सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, सीक्वेंस 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये काम हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है। वी जस्ट लिस्ट आउट सम प्रॉब्लम्स आल्सो रिलेटेड टू दैट। तो इसके लिए क्या करना होगा? एल्गोरिथम सबसे पहले देखते हैं, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, इनपुट 2 नंबर, इनपुट 2 नंबर लिखें, टेक 2 नंबर लिखें, ठीक है ना। वो आपका पैराफ्रेजिंग आप जैसे भी कर सकते हैं, क्या लिखना आप चाहते हैं, मतलब वही निकलना चाहिए कि 2 वेरिएबल इनपुट
लेना है, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ने के लिए 2 इनपुट लेना होगा। एल्गोरिथम में ये भी बताएंगे, आई डॉट ई का मतलब होता है डेट इज। एल्गोरिथम में ये भी बताएंगे कि वो 2 नंबर क्या होगा, ए बी लें, पी क्यू लें, एस आर लें, या अपना नाम ABCXYZ जो भी आपका नाम है वो भी ले सकते हैं। आप अपने नाम को भी ले सकते हैं वेरिएबल में। नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि उसमें ज्यादा कैरेक्टर है, बड़ा होगा, छोटा एक कैरेक्टर का वेरिएबल लेते हैं ताकि उसको प्रोसेसिंग में यूज करना आसान होगा, बार बार उतना टाइप नहीं करना होगा अगर सिस्टम पर कर रहे हैं तो। अगर कॉपी पर नोट पर भी कर रहे हैं तो उतना लिखना पड़ेगा कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर का कोई वेरिएबल लेंगे तो 4 कैरेक्टर तो लिखना पड़ेगा, और 1 कैरेक्टर का लेंगे तो आसानी से आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक योर नेम ऑल्सो एज ए वेरिएबल, अपना नाम भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या है, यू हैव टू थिंक, हम लोग डिस्कस किए थे कि 3 स्टेप होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, IPO, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट आपने ले लिया, कैसे लिया, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए कि 2 नंबर को जोड़ने के लिए 2 नंबर इनपुट लेना होगा। अब आप प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रोसेस के लिए सम नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें A और B को ऐड कर दिए। लेकिन जब प्रोग्राम करेंगे तो वहां ये वेरिएबल बिना लिए भी काम चल सकता है। सम लिखे हैं समझने के लिए, सम के जगह आप C, P, Q, AB के अलावा कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। या जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट A+B, तीसरा वेरिएबल लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि इस रिजल्ट को स्टोर करेंगे, दिखाएंगे, इसलिए कैलकुलेट सम नाम का एक वेरिएबल में A और B को ऐड करके स्टोर कर लिए। और तीसरा स्टेप क्या है, आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या जनरेट करना था, सम ऑफ 2 नंबर। तो जो सम में स्टोर हुआ A+B उसको हम प्रिंट करा दिए। अब यहाँ प्रिंट, एग्जीक्यूट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रिंट सम, एग्जीक्यूट सम, डिस्प्ले सम, ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते, डिस्प्ले सम भी लिख सकते हैं, प्रिंट सम भी लिख सकते हैं। तो ये कोई फाइनलाइज नहीं है कि प्रिंट लिखे हैं तो प्रिंट ही आपको लिखना है, टेक इनपुट लिखे हैं तो इनपुट लिखना है। यू कैन टेक ऑल्सो, इन प्लेस ऑफ इनपुट यू कैन यूज टेक ऑल्सो, टेक टू नंबर, दैट इज AB। एंड फाइनली स्टेप 4, टर्मिनेट द एल्गोरिथम। Terminate algorithm means once your objective is completed, then you just terminate the procedures. So in this algorithm, there is no any selective or iterative or repetitive measures is considered. तो यहाँ कोई कंसिडरेशन सेलेक्टिव या आइटरेटिव नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर लेना है इनपुट, उसको सम करना है और प्रिंट कर देना है। सिक्वेंशियल मेजर से काम हो गया। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सिक्वेंशियल मेजर से काम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो इसका फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे, अभी वेरियस सिंबल्स हम लोग देखे। अब यहाँ पहले हम लोग इसको ऑफ किए हुए हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो आपका हाईलाइटेड है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। तो नाउ राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम अभी बताया क्या है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर समझना है सिस्टम को, तो योर हाउस इज द सिस्टम एंड वेरियस सेक्शंस इनसाइड द हाउस इज द प्रोग्राम। तो आपके हर घर के अंदर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर जो है वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट का पार्ट होगा। हर बेडरूम, किचन, वॉशरूम जो भी आपका है सबका अलग अलग आर्किटेक्चर होगा। तो दैट इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड योर इंटायर होम और इंटायर हाउस इज ट्रीटेड एज अ सिस्टम फ्लो चार्ट। तो सिस्टम फ्लो चार्ट इज व्हाट? सिस्टम फ्लो चार्ट इज द सुपर, यू कैन से सुपर सेट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्लो चार्ट, और यू कैन से प्रोग्राम फ्लो चार्ट इज द सबसेट ऑफ, अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना हो तो योर प्रोग्राम फ्लो चार्ट इज द सबसेट ऑफ द सिस्टम फ्लो चार्ट। सबसेट का मतलब ये स्मॉलर पार्ट, और नंबर ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट को जोड़कर आप एक सिस्टम फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसके लिए हम लोग घर का एक एग्जांपल लिए, इसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिए, इसके लिए हम लोग आपका कॉलेज का एग्जांपल लिए। यू कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जांपल लाइक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा बुक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का बुक होगा, अलग अलग सेक्शंस होगा, ठीक है ना। तो वो अलग अलग सेक्शंस में बुक का जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, किसी को अगर आईटी का बुक चाहिए तो आईटी के इन्वेंट्री से चेकआउट करके बताया जाएगा, किसी को मैनेजमेंट का बुक चाहिए तो मैनेजमेंट का। लेकिन ओवरऑल आपका लाइब्रेरी क्या एक सिस्टम है। तो लाइब्रेरी इज योर सिस्टम। लाइब्रेरी के लिए सिस्टम फ्लो चार्ट बनेगा, लाइब्रेरी के वेरियस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनेगा। तो योर लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है ना, ये सब अलग अलग आपका। अब जैसे डिपार्टमेंट को भी आप बोल सकते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा कोर्सेस होगा। तो योर आईटी डिपार्टमेंट इज द सिस्टम एंड अंडर आईटी डिपार्टमेंट वेरियस कोर्सेज आर रनिंग लाइक बीसीए, बीएससी आईटी, ठीक है ना, पीजीडीसीए, एमसीए, वेरियस कोर्सेज आर देयर।
तो ऑल कोर्सेज हैव देयर ओन मॉड्यूल, अपना मॉड्यूल होगा, सब कोर्स का अपना स्ट्रेटजी होगा। तो उसके हर कोर्स के लिए क्या होगा, एक प्रोग्राम फ्लो चार्ट, और ओवरऑल आपका जो आईटी डिपार्टमेंट वो एक सिस्टम फ्लो चार्ट का पार्ट होगा। तो फॉर दैट राइट नाउ हम लोग सिंपल मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम फ्लो चार्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम फ्लो चार्ट। तो अब टू रिजॉल्व द एबव प्रॉब्लम, 2 नंबर को जोड़ने के लिए ये जो आप 2 बटन देख रहे हैं डायग्राम में, स्टार्ट और स्टॉप, दिस इज द कॉमन बटन ओवल। स्टार्ट और स्टॉप जो है ये हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट में एडअप करते हैं, यानी कि जब हम फ्लो चार्ट इनिशिएट करेंगे तो स्टार्ट, और जब क्लोज करेंगे टर्मिनेट करेंगे तो स्टॉप। अब इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप वेरियस सिंबल्स आर यूज। तो सबसे पहले इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए ये 2 बॉक्स है। इनपुट का भी काम इसी बॉक्स से करते हैं, आउटपुट का भी काम इसी बॉक्स से करते हैं। इट इज क्लियर? तो स्टार्ट के लिए कॉमन बॉक्स है, इनपुट आउटपुट के लिए भी कॉमन बॉक्स है। और बच गया आपका प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया हुआ है, पीडीएफ इसमें एडिट नहीं कर, ये आपका एरो इन नहीं होना चाहिए, एरो जो है आउटसाइड ही होना चाहिए। तो अब यहाँ इनपुट बॉक्स में हमने क्या लिखा, सिंपली इनपुट ए बी, इनपुट के जगह टेक ए बी भी लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में। और बाकी इसको इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि अगर वर्ड को आप ओपन करेंगे तो हर बॉक्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बॉक्स। प्रोसेसिंग का मतलब जहां पर कोई कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन हो। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स इज फॉर दैट पर्पस। इस बॉक्स यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन बॉक्स यूज हो रहा है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए कॉमन बॉक्स यूज हो रहा है, कॉमन बॉक्स। यहाँ पर किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, यानी कोई सिलेक्टिव मेजर यहाँ नहीं लिया जा रहा है, इसलिए डिसीजन बॉक्स यहाँ नहीं है। तो सिंपली इस फ्लो चार्ट में क्या हुआ, इनपुट ए बी इनपुट हुआ, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्रोसेस हुआ, और सम को प्रिंट करा दिए, फाइनली स्टॉप कर दिए प्रोसेस। इसमें आपको ध्यान में याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बस आपका बॉक्स आपका कॉमन है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स कॉमन है, प्रोसेसिंग बॉक्स राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है। अगर डिसीजन लेना होगा तब वो डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे। और हर बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर है, जो एरो आप देख रहे हैं, दैट एरो इज यूज्ड टू कनेक्ट वन बॉक्स टू अनदर। अब ऐसा है कि अगर आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते करते अगर आपका पेज भर गया मैनुअली, तो देयर इज ए सर्किल, कनेक्टर भी आप यूज करते हैं। वो कनेक्टर में जिस नाम को आप मेंशन कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो यू, नाउ मेंशन इट, ये आपका जो है दिस बॉक्स इज द स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। This one is used for in taking input and any input slash output, and rectangular box या rounded rectangular box। ये दोनों जो है ये आपका प्रोसेसिंग के लिए, एरो to connect each box, then there is a use of connector। So this is the connector, a small circle is your connector, बताते हैं उसका यूज क्या है। This is the decision box। डिसीजन के लिए आप अगर सपोज करिए कि आपका ये पेज पूरा भर गया, ठीक है ना, कोई भी आप फ्लो चार्ट से, जैसे फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं, स्टार्ट, देन उसके बाद आपने इनपुट लिया, इनपुट ए बी, देन आपने प्रोसेसिंग किया इसको, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सपोज करो कि हम यहाँ ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आपका पेज भर गया, ठीक है, जगह है लेकिन ये आपका पेज भर गया। अब यहाँ पर आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, ये ए लिखे बी लिखे, यानी कि दिस इज द नेम ऑफ कनेक्टर। नाउ
whenever you want to initiate in the next page, you use that connector. उस कनेक्टर का नाम जहां खत्म किए थे वहां से इसको यूज करके यहां पर आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट ठीक है। तो ये आपका जो है ये अभी पेज भरा नहीं है, हम लोग पेज जबरदस्ती का भरा दिए, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि ये स्मॉल सेगमेंट है, छोटा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जब बड़ा होगा जिसमें ज्यादा एनालिसिस करना होगा, ठीक है ना, सिलेक्शन ज्यादा करना होगा, तो उसमें हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ पेजेस लग जाए फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में। तो आप कभी भी एक से अधिक कनेक्टर ले सकते हैं। सपोज नेक्स्ट पेज में भी अगर ये पेज आपका भर गया तो यहाँ पर इसका नाम बी क्यू कुछ करके फिर नेक्स्ट पेज आपका जो होगा वहां पर बी से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी दिस इज द पर्टिकुलर फैसिलिटी, मतलब ये पर्टिकुलर फीचर जो है ये फैसिलिटेट करता है आपको एनी टाइम यू कैन स्विच फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय यूजिंग दैट कनेक्टर एंड द नेम मेंशन्ड इनसाइड दैट। तो उस कनेक्टर के अंदर जो नाम डालेंगे उस नाम के वो आगे यूज कर सकते हैं टू बी कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं ना मूव टू द नेक्स्ट पेज, तो इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आ रहे हैं। अभी तो आप खाली एल्गोरिथम एनालिसिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। अभी आप तो सिनेरियो पढ़ रहे हैं जी। ऑब्वियसली है कि विदाउट बिफोर प्रैक्टिकल यू नीड टू थ्योरेटिकली इनहांस योरसेल्फ। तो पहले थ्योरेटिकल इनहांस होंगे तभी प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस कनेक्टर को हटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इसी पेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया और देन फाइनली स्टॉप, ठीक है। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन विच वी आर यूजिंग ओनली सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर केवल सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट यूज किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट now see the pseudocode, how the pseudocode is written. So in pseudocode two keyword is used, begin and end. begin और end highlighted है यहाँ पर। अब जब आप एल्गोरिथम लिखना जानते हैं, pseudocode लिखना कोई टफ काम नहीं है। pseudocode में क्या करना है, आपको वेरिएबल पर वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो pseudocode क्या है, हम लोग जो सोच रहे हैं वही pseudocode है। तो begin starting and then we just write input two numbers. What that two number is, that no need to mention in this particular section. तो हम इनपुट टू नंबर्स किए। अब वो नंबर्स को हम एक्चुअल वैल्यू वेरिएबल पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दो नंबर लिए, उसके बाद कैलकुलेट सम। अब ये सम कौन सा दो वेरिएबल पर करना है, कौन सा ऑपरेटर लेना है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो सूडो कोड नेवर गिव यू द एक्चुअल सॉल्यूशन, इट ऑलवेज गिव यू द आइडिया। यस, इमेजिन करते हैं, बट वो इमेजिन को भी लिखना कैसे वो बता रहे हैं। वो इमेजिनेशन को हाउ यू कैन राइट दैट इमेजिनेशन। तो यू जस्ट डिफरेंशिएट, कंपेयर कर सकते हैं एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड को। इन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट यू विल गेट द एक्चुअल वेरिएबल, एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल ऑपरेटर, एक्चुअल फॉर्मूला through which you can find out the solution. So algorithm and flow chart is easily converted in program. It will give you the proper solution because it consists of the actual variable. But in the case of pseudocode, you are not getting any actual variable. That means input two number. What is the two number? You have to think about. Calculate sum. During calculation, what operator you are using, that you think. यानी कि वो आपको प्रोसेस करने के समय आपको यूज करना होगा। लिखना जरूरी नहीं है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, लिखना तो तीनों में से किसी को जरूरी नहीं है। लेकिन इनिशियल बिगिनर के लिए सब ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग करने बैठिएगा तो पहले एल्गोरिथम लिखिएगा फिर फ्लो चार्ट बनाइएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कैन इजीली फॉर्मुलेट। हाँ बोलिए। पीयूष सिंह, यू आर रेजिंग हैंड। पीयूष सिंह, रोल नंबर 48। हाँ बोलो, अनम्यूट करो। देखिए, तो प्रिंट सम एंड ऑफ द पर्टिकुलर सूडो कोड।
So this is the particular form in which through which you can write the pseudocode. Now we just take some problem. Just mention that problem. I will share this PDF also. ये जितना भी प्रॉब्लम है ये सब सिक्वेंशियल कॉन्स्ट्रक्ट से रिलेटेड है. तो यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लिस्ट. आप अपना लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें किसी तरह का सेलेक्टिव या रिपीटेटिव मेजर नहीं करना है. तो आई जस्ट शेयर सम एग्जांपल हियर लाइक टू फाइंड आउट. हाँ बोलिए. बोलो जी, तुम खाली रेज करते हो हैंड. पीयूष सिंह राजपूत, वीडियो ऑन करो. टू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 3 पेपर्स. अब ये 3 पेपर का एवरेज निकालने के लिए 3 पेपर इनपुट लेना होगा. अब इनपुट लेने के समय आप वेरिएबल एबीसी, पीक्यूआर, M1, M2, M3, P1, P2, P3 कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. आवाज नहीं आ रहा सर. सर आवाज नहीं आ रहा. ठीक है, अब आ रहा है. यस सर. हाँ, तो ये 4 या 5 प्रॉब्लम हम लोग यहाँ डिस्कस किए. आपको कम से कम 10-15 जितना लिस्ट बना सकते हैं, और सब मैथमेटिकल प्रॉब्लम लीजिएगा आप. अभी जितना भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम भी ले सकते हैं आप, लेकिन अभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम लीजिए क्योंकि वहाँ फार्मूला फॉर्मुलेट करना आपके लिए आसान होगा. तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं. आप और भी मैथमेटिकल फार्मूला को कलेक्ट करिएगा और उसको ट्राई करिएगा एल्गोरिथम में कन्वर्ट करने का. तो अब देखिए इसमें वेरिएबल सेट लिया गया है. देखिए यहाँ डिस्प्ले यूज हुआ है, तो डिस्प्ले भी आप यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, इनपुट के जगह टेक भी ले सकते हैं, यानी कि आप स्टेटमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व किया हुआ है, इसका प्रोग्राम फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है. ठीक है ना. 3 वेरिएबल लिया गया है, एवरेज में तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड किया गया है और इस एवरेज को डिस्प्ले कर दिया गया. अब यहाँ अगर एवीजी लिखिएगा तो डिस्प्ले भी एवीजी लिखना है. ऐसा नहीं हो कि ऊपर में एवरेज और नीचे एवीजी, या ऊपर में एवीजी और नीचे एवरेज लिख दीजिए. ये वेरिएबल कंसीडरेशन सही होना चाहिए, क्योंकि आपके गलत लिखने से प्रोग्रामर को दिक्कत हो जाएगा. अगर आप प्रोग्रामर नहीं है, आपके फ्लो चार्ट को या सूडो कोड को कोई देखेगा या एल्गोरिथम को, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा. ये 2 वेरिएबल डिफरेंट क्यों लिया गया है. तो जिसमें प्रोसेस स्टोर कर रहा है रिजल्ट, उसी को आपको डिस्प्ले या प्रिंट भी कराना है. वेरिएबल कंसीडरेशन सही से होना चाहिए. सूडो कोड इसमें भी वही होगा. इनपुट 3 पेपर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. अब पेपर का मार्क्स P1, P2, P3 में रखे हैं, ABC में रखे हैं, PQR में यहाँ पर मेंशन करने का जरूरत नहीं है. कैलकुलेट एवरेज. कैसे एवरेज कैलकुलेट होगा. 3 पेपर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पता नहीं चल रहा है. एवरेज आपका अगर 3 पेपर होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 2 पेपर होगा तो 2 से डिवाइड होगा. ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है केवल, और प्रिंट कर देना है, यानी कि जो एवरेज निकालेंगे उसको प्रिंट कर देना है, फाइनली एंड कर देना है. पीडीएफ भेजिएगा सर. अरे यहाँ समझ लो ना जी, पीडीएफ चला जाएगा, अभी क्लास के ठीक बाद भेज देंगे. ठीक है, पीडीएफ के लिए वरीड होइए. नाउ अब यहाँ पर क्या है,
एक और इन्वॉल्वमेंट कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, तो आप एक बार इसको पढ़ के आइएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। आई जस्ट शेयर द पीडीएफ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग सीक्वेंशियल के साथ सिलेक्शन को ऐड कर दिए, यानी सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तो यूज होगा, लेकिन इसमें सेलेक्टिव मेजर भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट, किसी नंबर को आप एंट्री करेंगे तो सीक्वेंशियली करेंगे, और नंबर एंटर करने के बाद नंबर को प्रिंट नहीं कराना है, ये प्रिंट कराना है कि नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है तो इवन होगा, नहीं है तो ऑड होगा। तो अब यहाँ पर इसका एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तो आपको फॉलो होगा। तो इनपुट एनी नंबर n, दैट इज n, फिर यहाँ चेक किए इफ n मॉडुलो 2, यहाँ मॉडुलो यूज करते हैं परसेंटेज साइन, क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और स्लैश जो है वो कोसेंट रिटर्न करता है। तो n मॉडुलो 2 अगर 0 के बराबर है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 है, तो आप स्टेप 4 में चले जाएंगे। स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 यहाँ पर क्या है कि n को इवन प्रिंट किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स का मतलब होता है नहीं तो, इफ का मतलब यदि, यदि ऐसा है देन मतलब तब, गो टू स्टेप 4, एल्स नहीं तो आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्रिंट n इज ऑड, तो नंबर जो है वो ऑड प्रिंट होगा। और फाइनली चूंकि स्टेप 3 के बाद 4 भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसलिए 3 के बाद आप 5 में जाएंगे, तो स्टेप गो टू स्टेप 5। तो ये स्टेप सीक्वेंसिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, ये यहाँ से आपको आइडिया मिला। अब इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है आपका, कि मॉडुलो क्या रिमाइंडर रिटर्न करता है और ये क्या रिटर्न करता है, एग्जाम्पल के बेसिस पर। अब इसके लिए क्या है कि नंबर आपका या तो प्रिंट इवन होगा या ऑड होगा। तो ये जस्ट आई शेयर, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस वन, ठीक है। Okay, sir. Thank you.